एटिया रेसिमोसा और सिमिसिफ्यूगा, कॉमन नेम ब्लैक कोहोस, फैमिली राननकुलेसिया। मेंटल जनरल यानी मानसिक सामान्य सिम्टम्स। प्यूपेरल मैनिया, प्यूपेरल मैनिया यानी होता है कि आफ्टर डिलीवरी, प्रजनन, बच्चे को जन्म देने के बाद इस तरह का जो पागलपन होता है आफ्टर चाइल्ड बर्थ। थिंक सी इज गोइंग टू क्रेजी, वह सोचती है कि वह पागल होने वाली है। कंपेयर सिफिलिनम, ये शॉर्ट SYPH सिफिलिनम का है। उसमें भी पेशेंट ऐसा फील करता है कि वह इंसेन होने जा रहा है, वो पागल होने जा रहा है। ट्राई टू इंजूर हिमसेल्फ, वह खुद को चोट पहुंचाना चाहता है, इंजूरी देना चाहता है। मैनिया फॉलोइंग डिसअपियरेंस ऑफ न्यूरल्जिया, यानी कि नर्व का पेन जो है वह जब ख़त्म होगा, कहीं का भी नर्व का पेन, तो उसके बाद इसको मैनिया का एक दौरा जो है वह आता है। सेंसेशन एज इफ ए हेवी ब्लैक क्लाउड सेटल और ऑल ओवर हर एंड इन्वेलप हर हेड। सेंसेशन यानी इसको महसूस होता है ऐसा जैसे कि एक हेवी माने बहुत बड़ा काला बादल जो है इसके चारों तरफ इसको घेरे हुए, खास करके इसके माथे को। एंड सो दैट ऑल इज डार्कन एंड कन्फ्यूजन, और इसलिए इसको चारों तरफ एक अंधेरा दिख रहा है और अंधेरे में इसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है अभी मेरे को करना क्या है। इल्यूजन ऑफ माउस रनिंग फ्रॉम अंडर हर चेयर, यानी इसको लगेगा ऐसा, इसको मिथ्या आभास होगा कि इसके कुर्सी के नीचे से जो है चूहे दौड़ रहे हैं। ऐसा लैक कैनाइनम और एथुजा साइनोपियम में भी हम लोगों ने पढ़ा था। आई का सिम्टम देखते हैं। सिलियरी न्यूरल्जिया, यानी कि एक प्रकार का यह हेडेक है। एकिंग और शार्प डार्टिंग शूटिंग पेन, यानी कि एक शार्प और एक एकिंग यानी दर्द करता हुआ एक दर्द, इस तरह का दर्द जो शार्प है। डार्टिंग एंड शूटिंग, ऐसा लगेगा जैसे चुभ रहा है, कहीं पर छेद रहा है। पेन इन ग्लोब्स, यानी कि आँखों से भी यह रिलेटेड है। सिलियरी नर्व जो है वह आँखों में होता है, तो वहाँ भी महसूस होगा। एक्सटेंडेड टू टेम्पल, और यह कहाँ जाएगा? यह जाएगा हमारे टेम्पल यानी कनपट्टी के तरफ। वर्टेक्स यानी ऊपर, माथे के ऊपर, जहाँ हमारा माथा के ऊपर जहाँ बाल होता है, बीच वाला माथा जो ऊपर का हमारा भाग होता है वहाँ पे जाएगा। ऑसिप्यूट यानी पीछे की तरफ भी जाएगा, गर्दन और कान के बीच में। और ऑर्बिट्स में भी जाएगा, यानी आँखों का जो हमारा जो है ऑर्बिट्स है, जो ग्लोब्स है, उसमें भी जाएगा। एग्रावेट्स गोइंग अप स्टेयर, यानी जब ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ चढ़ेगा तो वो बढ़ता है। एमलरेट लाइंग डाउन, तथा सोने से यह क्या होता है? कम होता है। नेक्स्ट इसका सिम्टम है कार्डियोवास्कुलर सिम्टम। हार्ट ट्रबल्स फ्रॉम रिफ्लेक्स सिम्टम ऑफ यूटेरस और ओवरीज, यानी हार्ट का इसका जो प्रॉब्लम होगा, हार्ट का जो प्रॉब्लम हुआ उसमें कहीं ना कहीं इसके यूटेरस और ओवरी में इसके पहले जो है प्रॉब्लम कुछ ना कुछ हुआ होगा, और वहीं से यह जो है प्रॉब्लम, जब वहाँ प्रॉब्लम होगा तो इसके हार्ट में भी कुछ ट्रबल महसूस होगा। हार्ट्स एक्शन सीजेस सडनली, इसको ऐसा लगेगा कि जैसे जो है इसका हार्ट का जो पंपिंग है वह क्या है, सडनली रुक गया है। इम्पेंडिंग सफोकेशन, और साथ में क्या देगा? सफोकेशन, यानी सांस लेने में दिक्कत होगा, इसे घुटन महसूस होगी। पाल्पिटेशन फ्रॉम लिस्ट मोशन, और दिल इसका क्या होगा? धड़कने लगेगा थोड़ा भी चलने पे, ऐसा डिजिटेलिस में भी दिया हुआ है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेंसेस इसके कैसे होंगे? मासिक धर्म।
इरेगुलर एग्जॉस्टिंग, यानी रेगुलर नहीं होगा कभी नहीं होगा, टाइम कोई फिक्स नहीं है। एग्जॉस्टिंग यानी बहुत ही यह कमजोरी देने वाला, बिल्कुल ताकत छीन लेने वाला। एलुमिना में है और कोकुलस में भी है। डिले और सप्रेस्ड बाय मेंटल इमोशन, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं इसको मेंटली कोई स्ट्रेस है, कोई ना कोई मेंटली जो है इसको चिंता है, किसी न किसी तरह का मेंटली जो है यह इमोशन के चलते यह जो है सप्रेस्ड होगा या डिले होगा। इसके मेंस इरेगुलर होने के आप जब इसके तहकीकात में अंदर जाएंगे तो मेंटल सिम्टम आपको मिलेगा। फ्रॉम कोल्ड, फ्रॉम फीवर, और हो सकता है यह ठंडा से भी या बुखार से भी हुआ हो। विथ कोरिया, लेकिन साथ में कंपन होगा, शरीर में कंपन होगा। हिस्टेरिया और मैनिया, पागलपन, हिस्टेरिया और मैनिया एक ही तरह का हुआ, पागलपन की स्थिति होगी साथ में। इंक्रीज ऑफ मेंटल सिम्टम ड्यूरिंग मेंसेस, मेंसेस के समय इसके मेंटल सिम्टम क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। सीवियर लेफ्ट साइड इंफ्रामेमरी पेन, यानी लेफ्ट वाला जो मेमोरी ग्लैंड है उसके मेमोरी ग्लैंड के निचला वाला जो भाग होता है उसको इंफ्रा कहते हैं, उसमें क्या होगा, सीवियर पेन होगा। ऐसा किस में भी है, यूस्टिलागो में भी है। शार्प लैंसिनेटिंग इलेक्ट्रिक लाइक पेन इन वेरियस पार्ट, शार्प बहुत तेज, लैंसिनेटिंग छेदता हुआ, इलेक्ट्रिक लाइक यानी जैसे बिजली आता है झटके से और जाता है उस तरह का पेन होगा वेरियस पार्ट में। सिंपैथेटिक विथ ओवेरियन और यूटेराइन इरिटेशन, यानी इसके साथ, सिंपैथेटिक यानी इसके साथ सहमति, किसकी सहमति रहेगी, ओवेरियन एंड यूटेराइन इरिटेशन, यानी साथ में उसके ओवरी में या फिर यूटेरस में कोई ना कोई इरिटेशन, कोई ना कोई प्रॉब्लम इसके साथ जरूर होगा। इन यूटेराइन रीजन डार्ट फ्रॉम साइड टू साइड, यानी यूटेराइन रीजन जहाँ उसका यूटेरस है उस रीजन में, पेड़ के रीजन में आपको क्या महसूस होगा, एक चुभता हुआ, डार्ट यानी चुभता हुआ दर्द जो है साइड टू साइड महसूस होगा। प्रेगनेंसी, अब प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था में किस तरह का उसका सिम्टम होगा, नौजिया, यानी उसको उल्टी की तरह महसूस होगा। स्लीपलेसनेस यानी नींद नहीं लगेगी। फॉल्स लेबर पेन, यानी उसको ऐसा महसूस होगा कि मुझे दर्द हो रहा है, यानी कि उसको जो है एक ऐसा लेबर पेन होगा जो है ही नहीं वास्तविकता में। शार्प पेन एक्रॉस द एब्डोमेन, यानी एक तेज दर्द होगा उसको पेट के एक तरफ से दूसरी तरफ। एक्रॉस शब्द किसी एरिया के एक तरफ से दूसरी तरफ जब जाना होता है, कोई चीज़ जाता है तो उसमें एक्रॉस लगता है, यानी पेट के एक छोर से दूसरे छोर, बाएं से दाहिने या दाहिने से बाएं की तरफ उसको एक दर्द आता जाता महसूस होगा। एबॉर्शन एट द थर्ड मंथ, यानी प्रेगनेंसी के थर्ड मंथ में इसका क्या होगा, बच्चा हमेशा जो है क्या होगा, गिर जाएगा। ऐसा सबाइना में भी है और ऐसा सिमिसिफ्यूगा, और यह मेडिसिन जो हम लोग पढ़ रहे हैं एक्टिया रेसिमोसा में है। और जैसे ही यह थर्ड स्टेज का एबॉर्शन आपको मिले थर्ड मंथ का, उसको मेंटल सिम्टम पूछिए, आपको मेंटल सिम्टम उसमें जरूर मिलेगा। ड्यूरिंग लेबर सीवर्स इन फर्स्ट स्टेज कन्वल्सन फ्रॉम नर्वस एक्साइटमेंट, सीवर्स यानी उसको एक जो है ठंडा लग करके कांपने की तरह उसको महसूस होगा लेबर के समय में, फर्स्ट स्टेज में। कन्वल्सन होगा, हो सकता है उसको जो है झटके की तरह लगना, कन्वल्सन यानी जो है मिर्गी के टाइप का भी माना जाता है ना। फ्रॉम नर्वस एक्साइटमेंट, यानी नर्वस हो जाता है आदमी लेबर के समय में, ज़्यादा नर्वस हो जाना, ज़्यादा एक्साइटमेंट उसके अंदर आपको महसूस होगा, घबराहट टाइप का। रिजिड ऑस मिलेगा, जो ऑस होता है जो हमारा रिजिड ऑस यानी सर्वाइकल ऑस जो है उसका क्या होगा, रिजिड हो जाएगा। पेन सीवियर, पेन कैसा होगा, बहुत ही तेज।
स्पाज्मोडिक एंड टीडियस। स्पाज्मोडिक यानी स्पाज्म यानी होता है झटके के साथ आना। कोई भी स्पाज्मोडिक पेन होगा उसका, और पेन कैसा होगा, टीडियस यानी थका देने वाला। एग्रावेटेड बाई लिस्ट नॉइज, थोड़ा सा भी कहीं पर भी उसको आवाज़ सुनाई देगा, नॉइज सुनाई देगा, तो उससे क्या होगा, ये चीज़ एग्रावेटेड हो जाएगा। आफ्टर पेन वोर्स इन ग्रोइन, अब ये पेन जो हो रहा है, लेबर पेन हो रहा है, इस पेन के बाद उसको कैसा महसूस होगा, सबसे उसको जो है ख़राब महसूस होगा ग्रोइन के पास। ग्रोइन यानी होता है पट्टा, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, जहाँ पे हमारे जांग हमारे बॉडी ट्रंक से जा कर के मिलते हैं और वहाँ पे एक फोल्ड बनता है, उस एरिया को हम लोग ग्रोइन कहते हैं। उसी एरिया में इसको क्या होगा, दिक्कत होगा। बेन गिविंग ड्यूरिंग लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी शॉर्टेंड लेबर, लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के समय अगर इसको दिया जाए तो लेबर के पेन को ये क्या करता है, शॉर्टेन कर देता है, यानी कम कर देता है। इफ़ सिम्टम कॉरस्पॉन्ड्स, अगर इसका सिम्टम मिले तब देना है, ऐसे नहीं उठा के सीधे दे देना है। इसमें और भी है 2 मेडिसिन, कोलोफाइलम एंड पल्सेटिला। नेक्स्ट है रियूमेटिक डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया यानी पेनफुल मेंस। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि इसके जोड़ों में दर्द हो रहा है, कहीं ना कहीं शरीर के जोड़ों में इसको दर्द हो रहा है, साथ में मेंस में भी दर्द हो रहा है। अब इसका नेक्स्ट सिम्टम आता है नेक एंड बैक। रूमेटिक पेन इन मसल ऑफ नेक एंड बैक। रूमेटिक पेन यानी दर्द इसको महसूस होगा कहाँ, गर्दन में और कमर में। फील स्टीफ लेम कॉन्ट्रैक्टेड, कैसा फील करेगा, हार्ड हार्ड, स्टीफ यानी जकड़ा हुआ फील करेगा। लेम यानी लगातार बनता हुआ रहेगा, ना बढ़ेगा ज़्यादा ना घटेगा, लेकिन लगातार एक कंटिन्यूअस जो है उसको पेन बना रहेगा। कॉन्ट्रैक्टेड यानी लगेगा कि खींच रहा है, मसल्स को खींच रहा है। स्पाइन सेंसिटिव, उसका जो स्पाइन होगा, पीठ का जो मेरुदंड है वो क्या होगा, सेंसिटिव होगा, थोड़ा भी टच जो है उसको फील कर सकता है, वो काफ़ी सेंसिटिव होगा, वो किसी भी तरह के स्टिमुलस के लिए सेंसिटिव होगा। फ्रॉम यूजिंग आर्म इन सीविंग, इस तरह का दर्द उसको कैसे हो सकता है, वह अगर सिलाई का काम करता हो, यानी कोई सिलाई करने वाला आदमी हो, तो उसको हो सकता है। टाइपिंग यानी टाइप करने वाला भी जो है, जो बार बार टाइप करता है, जैसे कि आप देख सकते हैं जा कर के कोर्ट कचहरी में जो टाइपर होता है वो टाइप राइटिंग का काम करता है, तो उसको जो दर्द होगा तो उसमें भी ये काम करेगा। पियानो प्लेयर यानी कोई म्यूजिशियन है जो पियानो बजाता है, हारमोनियम बजाता है, इस तरह का उंगली से रिलेटेड जो भी काम हो रहा है, फिंगर से रिलेटेड, उसमें आपको इस तरह का रूमेटिक पेन महसूस होगा। ऐसा आपको एगारिकस और राननकुलस बल्बोसस में भी मिलता है। राननकुलस बल्बोसस में ज़्यादा मिलता है कंपेयर टू एगारिकस। रूमेटिज्म एफेक्टिंग द बेली ऑफ द मसल्स। अब बेली यानी होता है पेट, यानी एब्डोमेन के पेट का जो मसल है उसको ज़्यादा प्रभावित करेगा ये, इस तरह का पेन जो क्रिएट होगा। पेन स्टिचिंग एंड क्रैम्पिंग, किस तरह का महसूस होगा, ऐसा लगेगा जैसे कोई छेद रहा है और कुछ मरोड़ रहा है, क्रैम्प टाइप का। एक्सट्रीमिटीज़ में देखते हैं एक्सेसिव मस्कुलर सोरनेस, उसको लगेगा कि सोरनेस है, एक जैसे रॉ टाइप का दर्द बना हुआ, जैसे घाव टाइप का, जो खुला हुआ घाव होता है उसमें जिस तरह का दर्द होता है उस तरह का एक सोरनेस महसूस होगा। आफ्टर डांसिंग, स्केटिंग और फ्रॉम अदर वायलेंट मस्कुलर एक्सर्शन, तो एक तरह का उसको मस्कुलर पेन महसूस होगा। किसको किसको, कोई डांस कर रहा है या फिर कोई स्केटिंग कर रहा है, किसी तरह का मस्कुलर वर्क कर रहा है। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम, यानी कि हमारा जो भी नर्व से रिलेटेड जितना भी हमारे शरीर में सिस्टम है उसका क्या होगा। स्पाज्मोटिक, उसको क्या होगा, एक झटका। स्पाज्म यानी होता है झटका, स्पाज्म। हिस्टेरिकल और इपिलेप्टिक यानी मिर्गी के टाइप का उसको दौरा आएगा। रिफ्लेक्स फ्रॉम यूटेराइन डिजीज, यानी उसका यूटेरस कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं हार्ट के भी सिम्टम में, यहाँ मेंटल सिम्टम में भी, एंड मेनी सिम्टम्स में आपको यूटेरस उसका इन्वॉल्व मिलेगा। वर्स ड्यूरिंग मेंसेस,
और मेंसेस के समय में इसके बहुत सारे सिम्टम क्या हैं, वह बुरी तरह से और भी जो है तेज होकर के आ रहे हैं। कोरिया एग्रावेट्स फ्रॉम लेफ्ट साइड। कोरिया यानी कंपन, जो कि बाएं तरफ शरीर के ज़्यादा होता है। मोडालिटीज़ देख लेते हैं। एग्रावेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, मेंस के समय इसका क्या होगा, एग्रावेशन होगा, मासिक धर्म के समय। द मोर प्रोफ्यूज द फ्लो द ग्रेटर द सफरिंग, यानी जितना इसका फ्लो होगा उतना ही इसको ज़्यादा दिक्कत होगी। रिलेशन देखते हैं। सिमिलर टू कोलोफाइलम एंड पल्सेटिला इन यूटेराइन एंड रूमेटिक एफेक्शन, टू एगारिकस लिलियम टैग एंड सीपिया। तो ये था आपका एक्टिया रेसिमोसा और सिमिसिफ्यूगा मेडिसिन। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले मेडिसिन के साथ। थैंक्स।